देखिए, कुछ स्टेट्स में बाई इलेक्शंस जो थे ड्यू थे और आज वो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। उससे पहले बाई इलेक्शंस हो गए थे, जैसे यूपी में या फिर पंजाब में। काफ़ी स्टेट्स में, 2-3 स्टेट्स में इस तरह के, जो झारखंड है जैसे, वहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए हैं। तो बाई इलेक्शंस जो यूपीएससी में अगर हम बात करें, एक टॉपिक है और हर एक बंदे को, नॉट ओनली यूपीएससी, हर एक बंदे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो इलेक्शंस है या फिर बाई इलेक्शंस है, कौन सा इसके पीछे लॉ है या कौन सी चीज़ें हैं। एक जनरल सा टॉपिक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्शन की, देखिए इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को चूज़ करना फॉर एन ऑफिशियल जॉब, जो कि एक फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज मैनर में। और ये आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है कि हम वोटिंग करते हैं और इसका वे क्या रहता है, वोटिंग। अगर हम बाई इलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी बाई इलेक्शंस को हम या तो स्पेशल इलेक्शन बोलते हैं, बाई पोल्स बोल देते हैं, और इसकी जो लेजिटिमेसी है इंडिया में, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से ली जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है जो, वो इसको लेजिटिमेसी देता है कि बाई इलेक्शंस होने चाहिए। और बाई इलेक्शंस होते क्यों हैं? अगर कोई भी सीट है टाइम से पहले, अगर वो टेन्योर से पहले, मतलब 5 साल का अगर टेन्योर है, उससे पहले अगर वो वेकेंट हो जाती है या खाली हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, तो बाई इलेक्शंस हो सकते हैं, है ना। बाई इलेक्शंस होते हैं, हो क्या सकते हैं, होते हैं। अब वाई आर दे कंडक्टेड, है ना, एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्यों ये कंडक्ट किए जाते हैं। सेक्शंस है 147, 149, 150 और 151। और ये सेक्शंस किसके हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के, आरपीए 1951 के सेक्शंस हैं 47, 49, 50 और 51, ठीक है, 151। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये जो टर्म ऑफ ऑफिस है, बिफोर दी टर्म ऑफ दी ऑफिस, जो टेन्योर से पहले अगर वो एक्सपायरी हो जाए उसकी टेन्योर की, ठीक है, तो अगर वेकेंट होती है या फिर डिक्लेयर हो जाए वेकेंट, या फिर जो मेंबर्स इलेक्शन टू एनी ऑफ सच बॉडीज़, उसको बोल दिया जाए कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये वॉइड है। और ये जो इलेक्शंस है, व्हेन आर दे कंडक्टेड, इसको कंडक्ट कब किया जाता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जो बच्चों ने कोई एग्ज़ाम देना, गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सेक्शन के बारे में सबको पता होना चाहिए। सेक्शन 151 ए है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वहाँ पे लिखा हुआ है जो बाई इलेक्शन है वो हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स कब से? जब से ये वेकेशन हो सीट की, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वेकेशन ऑफ सीट, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन टू अ सीट एज अ वॉइड, ठीक है जी। तो विद इन 6 मंथ्स यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है। हाउ आर दे कंडक्टेड, किस तरह से ये कंडक्ट किए जाते हैं? सिमिलर वही प्रोसेस रहता है, वोट डालते हैं लोग, सिमिलर टू द जनरल इलेक्शन। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो कौन सी एक्सेप्शंस है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगेन मैं यहाँ पे स्टार मार्क करने लगा हूँ। ये एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ये केस में मेंशन था, एपी रंगाथा वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक केस था जिसमें कुछ एक्सेप्शन डाल दी। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो बाई इलेक्शन है कब नहीं होगी? अगर जो टेन्योर था, सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे जो टेन्योर है वो 5 साल का है, 4 साल बंदे ने पूरे कर लिए और 1 साल बचा है, तो लेस देन 1 ईयर अगर बचा है, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर नहीं, लेस देन 1 ईयर, तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। व्हेन द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द मेंबर कंसर्निंग द वैकेंसी लेस देन 1 ईयर, तो इलेक्शन। या फिर नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट आता है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसल्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और बोला कि ये जो बाई इलेक्शन है उसको होल्ड करना, उसको कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल है उस टाइम के दौरान में, तो हम क्या बोलेंगे कि आप इलेक्शन वहां पे नहीं करिए। और ये जो एक्सेप्शन आपने याद रखना है, एपी रंगाथा वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर में दिए हुए हैं, यहाँ पे इस केस में पता लगा था। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आता है, व्हेन डज अ सीट बिकम वेकेंट। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सीट है कब होएगी। पहली चीज़, अगर तो कोई इंसान, जैसे सपोज करके चलते हैं, पार्लियामेंट में जो सिलेक्ट हो गया, चाहे वो एमपी है या फिर एमएलए, और वो 60 डेज़ के लिए वहाँ पे एब्सेंट है और परमिशन लिए बिना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस की परमिशन उसने नहीं ली और वो 60 डेज से एब्सेंट है, तो हम उसको मानेंगे कि उसकी सीट को क्या कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। या फिर जो सिटिंग मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर उनकी डेथ हो जाए, अगर वो मर जाए, तो फिर ये सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, तो वहां पे बाई इलेक्शंस होंगे। अ सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर रिजाइन, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर मल्टीपल सीट्स, जैसे 2-3 सीट्स पे कहीं पे खड़े हो गए एबीसी और तीनों से जीत गए, तो ये दो सीट है, एक ही सीट रख पाएंगे तो 2 सीट है, उस पर बाई इलेक्शन होंगे, ऑब्वियसली ये बंदा ही जीता था। फिर उसके बाद में अगर 10th शेड्यूल के अंदर उनको डिफेक्शन हो जाए, मतलब 10th शेड्यूल के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आज का
या फिर कल का जो न्यूज़पेपर है उसमें हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, आप वीडियो उसमें देख सकते हैं। या फिर बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या फिर जो उसका इलेक्शन हुआ था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब कि वो गलत था इलेक्शन और वो एक गलत वे से कंडक्ट किया गया था, इस वजह से भी बाई इलेक्शन हो सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है? डायरेक्ट सिग्निफिकेंस तो यही रहेगा, अगर कोई स्मॉल मेजोरिटी के साथ में जीता हुआ था पहले, अगर एक भी सीट जाएगी तो ऑब्वियसली तो उसके पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो लूजिंग ए सीट इन अ बाई इलेक्शंस मे मेक इट इन अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ये हेल्प कर सकती है मिनॉरिटी पार्टी को टू गेन अ सीट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिसेंट चीज़ों की, तो कई जो पार्टीज़ है बहुत ज़्यादा पावर में है, कई बार अगर पंजाब की बात करें तो उनकी भी जो सीट है, अब अगर वो हार जाते तो एक रिजल्ट पता लगता है कि हाँ भाई जो लोग हैं उनसे नाराज़ है या फिर वो अच्छे वे से काम नहीं कर रहे। सिग्निफिकेंस और क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है ऑन दी रूलिंग एंड दी ऑपोजिशन पार्टीज, ये वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया। सम इवन कंसीडर द रिजल्ट ऑफ द बाई इलेक्शंस पीपल्स ओपिनियन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से अगर कोई पंजाब में रूलिंग पार्टी है, सपोज करके चलते कोई पंजाब में रूलिंग पार्टी और वहाँ पे जो इलेक्शन है कोई और पार्टी जीत जाती है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि यार ये जो लोग हैं वो इस रूलिंग पार्टी से परेशान है। या फिर अगर हम बात करें किसी और स्टेट की तो वहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक। सो प्रेडिक्टिव कौन सा हो सकता है? सम कंसीडर द रिजल्ट ऑफ द बाई इलेक्शंस एज अर्ली इंडिकेटर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस। जिस तरह से अभी ट्वीट किया यहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कि जो जनरल इलेक्शंस, जो अपकमिंग जनरल इलेक्शन है 2024 वाले, उसी का ये रिजल्ट है कि जो 2 सीट्स हम यहाँ पे जीत चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।